आज मैं आपके साथ बिजनेस के बारे में कुछ बात करने जा रहा हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं उन 3 प्रिंसिपल्स पर बात करूंगा जिनको अगर आप अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, अपना लेते हो, तो आगे चलकर आपको बिजनेस में बहुत फायदा होने वाला है। कई बार ऐसा होता है जब कभी किसी छोटी मोटी गलती के कारण हमारे बिजनेस में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और आगे चलकर हमें बैंक से लोन मिलने में भी दिक्कत होने लगती है। और ऐसा ही एक सर्वे IBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस वैल्यू ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने किया, जिसमें वो बताते हैं कि 90% इंडियन स्टार्टअप्स शुरू के 5 साल में ही फेल हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर आप इस व्लॉग को ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको अपने बिजनेस को चलाने में, उसको रन करने में, उसको मैनेज करने में थोड़ी मदद मिल सके। मैं आपको कुछ ऐसी कंपनीज के उदाहरण भी दूंगा जो ये गलतियां करने के कारण बंद हो गए, जी हाँ, खत्म हो गए। तो वो पहला प्रिंसिपल है पैशन। यू मस्ट बी पैशनेट अबाउट योर वर्क। ऐसा कहते हैं, इफ यू हैव अ फायर इन योर बेली देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम्स। आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो एंथुजियाज्म होना चाहिए, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अपने बिजनेस को उस मुकाम तक ले जाने की, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने की। अगर आपके अंदर ये सब खूबियां हैं तो आपको कामयाब होने में बहुत आसानी होगी। मैं पैशन के ऊपर कितनी भी बातें कर लूं कम पड़ जाएंगी। इलॉन मस्क, जो कि 21वीं सदी के एक बहुत बड़े इनोवेटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने इन सब बातों को एक लाइन में कहा है। उन्होंने कहा है that if you need inspiring words, don't do it. I repeat, if you need inspiring words, don't do it. इसका मतलब है, अगर आपको किसी काम के लिए बार बार एनकरेज करना पड़ रहा है, मोटिवेट करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि आज जल्दी उठना है, आज प्रेजेंटेशन देनी है, आज मीटिंग देनी है, आज लेक्चर देना है, इसका मतलब आप उस बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं है, आप अपने बिजनेस को लेकर पैशनेट नहीं है। तो मेरा आपसे यही कहना है, ऐसे बिजनेस में अपना टाइम और अपना पैसा बर्बाद करने की जगह किसी ऐसे आदमी की उंगली पकड़ लें जिसके अंदर ये सब खूबियां हो, जिसके अंदर वो बर्निंग डिजायर हो, जो अपने काम को लेकर पैशनेट हो, क्योंकि ऐसे आदमी को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। If you are not self-motivated or if you need someone to motivate you, that means you are in the wrong business. आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है, खास तौर से सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद तो कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप पैशनेट हैं, अगर आपके पास वो डिजायर है अपने बिजनेस को उस मुकाम पर लेकर जाने की, तो आपके बिजनेस में आने वाली जो रुकावटें हैं, जो फेलियर्स हैं, आप उन सबको बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे और निश्चित रूप से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन जाएंगे। और दूसरा प्रिंसिपल है ऑनेस्टी। कई बार ऐसा होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज भी कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हमारे आसपास लोग खड़े हों, और उसके बाद हम लेजी हो जाते हैं, हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हम सुस्त पड़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, द ट्रू टेस्ट ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर इज व्हाट ही डज व्हेन नो वन इज वाचिंग। इसका मतलब आपके चरित्र का असली इम्तिहान तब होता है, तब आप क्या करते हो जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बहुत अच्छी बात कही है, If a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets even as Michelangelo painted, or Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause to say, Here lived a great street sweeper who did his job well. तो किसी भी काम को करने के लिए ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी बहुत जरूरी है। ऐसा कई बार होता है जब लोग कुछ सामान को बेचते समय कस्टमर को उसके हिडन चार्जेस के बारे में नहीं बताते, या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज के जो प्रोमिसेस करते हैं उनको वो फुलफिल नहीं करते। ऐसा करने से वो कस्टमर तो आपके पास लौटकर कभी वापस नहीं आता, बल्कि वो और 50 लोगों को प्रेरित करता है कि वो भी आपके पास ना जाए, और उसके बाद वो 50 लोग भी और 50 लोगों को, बल्कि और ज्यादा लोगों को बोलते हैं कि वो लोग उस व्यापारी के पास ना जाएं क्योंकि वो व्यापारी ठीक नहीं है, और इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। लेकिन अगर आप अपना काम बहुत ऑनेस्टी से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, सामान बेचते वक्त कुछ भी हिडन नहीं रखते और कस्टमर के साथ जो भी आफ्टर सेल सर्विसेज के प्रोमिसेस करते हैं उन सब को फुलफिल भी करते हैं, तो आपका कस्टमर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। इनफैक्ट आपकी ऑनेस्टी ही आपका वर्ड ऑफ माउथ है। और तीसरा प्रिंसिपल है कंपैशन एंड इनोवेशन। ज्यादातर लोग अपना बिजनेस शुरू करने से पहले अपना प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, अपना ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं, अपना रेवेन्यू देखते हैं,
अपनी कैश फ्लो देखते हैं और वो कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस ही नहीं कर पाते। द प्रॉब्लम इज all the business owners first see their own profitability and in doing so they ignore the profitability of their own customers। सोचिएगा, अगर आप अपने कस्टमर्स को ही खुश नहीं रख पाएंगे तो भला आपका बिजनेस कैसे फ्लोरिश करेगा? बिकॉज योर ग्रोथ लाइज इन योर कस्टमर्स ग्रोथ। आपको अपने कस्टमर को एक कॉम्पिटिटिव एज देना है, कुछ सॉल्यूशन देना है उसकी प्रॉब्लम का, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट देना है, आपके अपने कस्टमर को इनफैक्ट प्रॉफिटेबल बनाना है। अगर आप ये करने में सक्षम हैं, अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप भी कामयाब हो जाएंगे। इसका मतलब है अगर आप अपने कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी पर, उसके ग्रॉस प्रॉफिट पर, उसके रेवेन्यू पर, उसकी कस्टमर एक्विजिशन पर, उसके कैश फ्लो पर, इन सब चीजों पर फोकस कर पाते हैं तो आप अपने कस्टमर को खुश रख पाएंगे। If you are able to help your customer in solving his problems which he cannot solve on his own, that means it's a win-win situation for you as well as your customers। But इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत से लोग स्टार्टअप्स करते हैं, नए नए बिजनेस शुरू करते हैं और कॉपी कैट्स बन जाते हैं। ऐसा करने से लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो एक दूसरे को देखते हैं कि इसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है या वो आदमी सक्सेसफुल हो गया है तो मैं भी उसके बिजनेस को रेप्लिका कर दूं या कॉपी पेस्ट कर दूं तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत से कारण होते हैं किसी बिजनेस को फेल होने के। कुछ इंडियन स्टार्टअप्स जो कि वेल फंडेड थे और जो बंद हुए हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। बाइट क्लब, टाइनी टावल, पर्पल स्क्वायरल, क्लास वर्ड्स, askme.com, ऑटो राजा, टैलेंट पैड, फैशन ऑरा, फ्रैंकली मी, सबकाकरियर.com। आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ये सब कंपनीज आज बंद हो चुकी हैं। इनमें से एक कंपनी तो मेरी ही है। मेरा ये मानना है जो इंसान अपने जीवन में कभी फेल नहीं हुआ मतलब उसने अपने जीवन में कुछ नहीं सीखा। And I strongly believe that failure is your best teacher। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में ये गलतियों को रिपीट ना करें जो गलतियाँ मैंने या किसी और ने की है। Because I want you to be successful। मेरा ये मानना है अगर आप इन 3 पॉइंट्स को याद रखेंगे, नंबर 1 पैशन, नंबर 2 ऑनेस्टी एंड नंबर 3 कंपैशन एंड इनोवेशन। अगर आप इन 3 बिजनेस प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने वाला है। लेकिन इस बीच मेरी एक बात याद रखिएगा कि पहला प्रोडक्ट केवल ट्राई के लिए होता है। योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज नेवर योर फाइनल प्रोडक्ट। इस बीच आपको बहुत से इंप्रूवमेंट्स करने पड़ते हैं, बहुत से अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनता है। आपको ये सब चीजें माइंड में रखनी है क्योंकि हम सबकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं, हम सबकी लाइफ में रुकावटें आती हैं, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूं। लेकिन अगर आपको वो ट्रिक्स पता है, अगर आपको उन दिक्कतों को सामना कैसे करना है इस बारे में पता है तो बहुत आसानी से आप उस गहरे समंदर को भी पार कर जाओगे जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं पाते। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज इस व्लॉग को सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।